चलो बता दो कौन कौन सा होमवर्क में नहीं बना है उसको, कौन कौन सा नहीं बना है उसको बता दो होमवर्क में। सारा अगर होमवर्क बन गया होगा तो फिर अपन नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और नहीं बना है तो फिर देखते हैं, ठीक है। चलो हो गया सारा? नहीं। कौन सा बचा है? 25A + 25B = 115 हो तो A व B का औसत होगा। ठीक है, चलो कौन सा है? चौथा? दूसरा। तीसरा क्या है? यदि 25A + 25B = 115 तो A और B का औसत होगा। ठीक है, चलो हमको कंडीशन दिया हुआ है 25A + 25B = 115। ठीक है, तो क्या बोला है हमको निकालने के लिए? A और B का औसत, यही बोला है। तो A और B का औसत मतलब A + B / 2, इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, औसत मतलब इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, सिंपल सी बात है। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? 25 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? A प्लस यहाँ पे B = 115। ठीक है, अब 25 को इधर ले जाओ तो यहाँ पे बचेगा A + B = 115/25। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये कट रहा है तो कटा देते हैं। 5 से कटेगा 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिया 15, फिर ये कटेगा 5 पंचे 25। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब देखो, अब हमको इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत मतलब नीचे में 2 आना चाहिए बटे में। अब इसके नीचे में अगर मैं /2 लगा देता हूं तो इसके नीचे में भी मुझे /2 लगाना पड़ेगा, है ना भाई, क्योंकि हमको A + B / 2 निकालना है। अगर मैं A + B = मुझे 23/5 दिया है, अगर इसके नीचे में /2 लगाता हूं तो इसमें भी लगाना पड़ेगा मुझे, है ना। अब इसको सरल कर दो, ये हो जाएगा 23/5। अब 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 जाएगा ऊपर, मतलब ये हो जाएगा 1/2, इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा 23 से कम 23/5 दूनी 10, और इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आ गया, बना था इतना। चलो अगला बताओ, अगला बताओ, और कौन सा नहीं बना था होमवर्क वाला? 5वां वाला। अब बोल दो प्रश्न क्रमांक 5वां बोल दो। हाँ, 5वां बन गया है? 5वां बन गया है? चलो बताओ। 4 लड़कों ABCD की औसत आयु 5 वर्ष है और ABD तथा E की औसत आयु 6 वर्ष है। यदि C की आयु 8 वर्ष है, हाँ B का मान आयु क्या बन गया है? चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, क्या क्वेश्चन था? यदि 4 लड़कों ABCD की औसत आयु 5 वर्ष है, ठीक है, 4 लड़कों की औसत आयु कितना है? 5 वर्ष है। अब 4 लड़कों की औसत आयु जो है 5 वर्ष जो है कहा गया है, तो औसत जब हम निकालते हैं तो कैसे करते हैं? 4 लोगों का निकाल रहे हैं अपन, तो A + B + C + D हो जाएगा। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, इनकी औसत आयु दिया है 5। अगर मुझे निकालना है A + B + C + D की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 5 × 20, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 20 वर्ष आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद कहा गया है कि ABD तथा E की औसत आयु 6 वर्ष है। फिर से 4 लिया गया है, A, B, D तथा E, फिर से 4 लिया गया है, और इन चारों का जो है फिर से दिया गया है कितना? 6 वर्ष। अब फिर से गुणा कर दो, ये एक कंडीशन हमारा बन गया। अब फिर से कर दो तो यहाँ पे A + B + C + D + E,
ठीक है, D प्लस E बराबर मुझे कितना मिल जाएगा, 6 चौक 24। ये मुझे दूसरा कंडीशन मिल गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब देखो और क्या चीज बोला गया है, और कुछ कंडीशन दिया है क्या। C की आयु 8 वर्ष है, C का मान है ना, C की वैल्यू हमको कितना दिया है, 8 वर्ष। C की वैल्यू हमको कितना दिया है, 8 वर्ष जो है दिया गया है। ठीक है भाई, C की वैल्यू हमको कितना दिया है, 8 वर्ष दिया हुआ है। अब देखो, अब यहां से C की जगह मैं 8 रखूंगा, यहां पे देखो, अगर मैं C की जगह 8 रखूंगा तो A प्लस B प्लस D, अब यहाँ पे 8 है, प्लस में 8 को इधर ले जाओ तो प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी क्या क्या चीज बचा यहाँ पे, केवल, तो केवल यहाँ पे बचा A प्लस B प्लस D, क्योंकि C की जगह मैंने क्या रख दिया, 8 रख दिया, और 8 को इधर ले गया तो 20 में 8 घटा दो तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये मेरा एक और कंडीशन बन गया, तीसरा। ठीक है, जो दिया था अभी वहीं तक हम पहुंचे हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, E की आयु बताना है। अब देखो यहाँ पे ये जो दूसरा कंडीशन है और ये जो तीसरा कंडीशन है, अब इनको देखो तो इसमें A B D की वैल्यू दिया है और इसमें भी A B D दिया है, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ। तो इनके जगह क्या लिख दो आप, 12 लिख दो। तो इस पूरे के जगह क्या हो गया, यहाँ पे 12 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, E आ गया, बराबर यहाँ पे 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब E का मान हमको निकालना है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। और यही हमको निकालना था, E की जो है आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। ठीक है, आ गया समझ में। चलो, बहुत ही सरल था, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया जाता है वैसा ही करना रहता है, आपका आंसर निकल करके जो है क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये हो गया, होमवर्क सारा बन गया होगा, 5 क्वेश्चन दिए थे। चौथा का आंसर कितना है? हाँ, क्या प्रश्न था चौथा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, तो हाँ, संख्या ज्ञात कीजिए। 1/3 से 14 अधिक है। चलो इसको लिख लिए, इधर मिटा रहा हूं मैं, और बनाते हैं एक और जो क्वेश्चन दिया है उसको। ठीक है, चलो, कौन सा था क्वेश्चन, तीसरा, चौथा। चलो देखो भाई, क्या बोला गया है प्रश्न में, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है। अब 3 क्रमागत सम संख्या बोला गया है, तो अगर मैं पहली संख्या को x मानता हूं तो दूसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और तीसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 4। ये हो गया हमारा 3 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है। अब इनका औसत क्या हो जाएगा, तो x प्लस सबको जोड़ देंगे, ठीक है, सबको जोड़ देंगे, बटे कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा इसका औसत, है ना, इन सभी संख्याओं का औसत पहली संख्या के, अब पहली संख्या कौन है, x है। ठीक है, पहली संख्या के क्या कहा गया है, 1/3। अब 1/3 मतलब 1/3, इसके 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 x के कितना अधिक है बोला गया है, 14 अधिक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 14 अधिक हो जाएगा। ये बन गया हमारा कंडीशन। अब जोड़ दो, 1 2 3, 3x धन 4 2 6 बटे क्या हो जाएगा, 3 बराबर, अब यहाँ पे हो जाएगा x/3 प्लस 14। ये कंडीशन हमारा बन गया। अब देखो, अब फिर से एक स्टेप और सरल कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा, इतना ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसको 14 या 42, ये हो जाएगा x प्लस 42/3। 3 से 3 अगर नीचे नीचे में रहता है तो कट जाता है, बराबर के चिन्ह में मैंने बताया था, है ना। तो 3 से 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 3x धन 6, यहाँ पे बच गया x धन 42। x को इधर लाएंगे, 6 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि x का x के साथ ही घटता है और जुड़ता है ना, और जो संख्या है उसका संख्या के साथ ही होता है। तो यहाँ से 3x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x बराबर 6, इधर माइनस में चला जाएगा तो घटा दो, 42 में 6 घटा दो, कितना आएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36।
तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 18 आ गई। क्या निकालना था हमको, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहले अगर हम 18 रखते हैं, है ना, और दूसरा में 18 और 2 20 हो जाएगा, उसके बाद तीसरा में 8 4 22 हो जाएगा। तो ठीक तो आ रहा है, हमारा सम संख्या जो है क्रमागत आ रहा है। ठीक है, तो 18 आएगा आंसर, 18 आया। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, अब बता दो। अब कल का जो अपन कहाँ तक किए थे, 22 नंबर तक किए थे, है ना। आज प्रश्न क्रमांक 23 से देखेंगे। चलो 23 पढ़ दो कोई फटाक से। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 है। ठीक है, यदि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 5 से बढ़ाए जाए तो कक्षा के नए औसत अंक क्या होगा, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, परीक्षा में नया औसत क्या होगा, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न हो गया हमारा। क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है, प्रश्न क्रमांक 23, प्रश्न क्रमांक 23 क्वेश्चन में हमारा कहा गया है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 है। ठीक है, यदि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 5 से बढ़ाए जाएं तो कक्षा के नए औसत अंक क्या होगा। अब देखो, औसत, जो औसत दिया जाता है और जो हमारा नंबर ऑफ विद्यार्थी या नंबर ऑफ जो भी काउंट दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, है ना, जो औसत दिया जाता है और जो नंबर दिया जाता है, अगर हम दोनों को गुणा कर दे तो जो टोटल है यानी कुल है वो हमको मिल जाता है। मैंने ये बताया था आप लोग को, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5 है, और यहाँ पे उसका एवरेज मान के चलो 2 आया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मुझे ये नहीं मालूम, विद्यार्थियों का जो टोटल नंबर है वो मुझे नहीं मालूम, कैसे निकालेंगे। अगर मुझे औसत दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है तो मैं क्या करूंगा, औसत को नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुणा कर दूंगा। तो 5 दूनी 10 करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल संख्या है वो मिल जाता है ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रश्न में क्या दिया है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 हैं। तो अगर मुझे कुल विद्यार्थी निकालना है, अगर मुझे टोटल स्टूडेंट की संख्या जो है निकालनी है, कुल विद्यार्थी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 30 जो है संख्या है विद्यार्थियों की, इसमें क्या करूंगा, जो हमारा औसत अंक है क्या 90, इससे क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, तो ये 2700 क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। समझ में आ गया। अब फिर क्या कहा गया है, यदि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 5 से बढ़ाए जाए, है ना, प्रत्येक विद्यार्थियों के जो अंक हैं, है ना, प्रत्येक विद्यार्थी के जो अंक है उसको हमको कितना बढ़ाना है, 5 अंक से। 5 अंक से क्या करते हुए जाना है, बढ़ाते हुए जाना है ना भाई। 5 अंक से क्या करते हुए जाना है, बढ़ाते हुए जाना है। अब टोटल विद्यार्थी कितना है हमारा, कितना है टोटल विद्यार्थी, 30 है ना। टोटल मतलब नंबर उसके 30 विद्यार्थियों की कक्षा में, ये कहा गया है अपना, है ना। तो 30 विद्यार्थियों की कक्षा में हमारा 5 अंक प्रत्येक छात्र को क्या करना है, बढ़ाते बढ़ाते जाना है। तो 5 जो है अगर हम प्रत्येक बढ़ाएंगे तो 30 विद्यार्थियों की कक्षा में जो है कितने हो जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएगा 30 गुणित 5, यानी कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, 150। ये समझ में आया। ठीक है, कितने नंबर हमको बढ़ाने पड़ेंगे, 150। अब देखो ये हमारा, ये कुल विद्यार्थी नहीं होगा, ये कुल अंक होगा, क्योंकि 30 तो विद्यार्थी है ना,
और औसत अंक जो है 90 है, तो इसको कुल अंक लिखना, कुल विद्यार्थी मत लिखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2700, ये हमारा नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट रहेंगे उसका नंबर है, कितना अंक मिला टोटल, है ना। 30 विद्यार्थियों में 2700 अंक जो है मिला। अब 55 अंक प्रत्येक विद्यार्थी में बढ़ा दिए, कुल विद्यार्थी 30 था, सबको 55 अंक और दे देंगे तो कितना बढ़ जाएगा टोटल 150। अब यहाँ पे 2700 और आया था, अब 150 और बढ़ गया। अब कुल अंक और कितना हो जाएगा, कुल अंक कितना हो जाएगा, पहले हमारा था कितना 2700 प्लस कितना बढ़ गया हमारा 150 और बढ़ गया। अब ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8, यानी 2850 अंक, ये हमारा कुल अंक हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया, देख लो, समझ में आया। अब क्या बोलना है, यदि सभी, हाँ ये तो बढ़ा दिए अपन, तो कक्षा के नए औसत क्या होंगे, सबका 55 अंक बढ़ा दिए अपन, तो ये हमारा टोटल अंक मिला। अब नया औसत हमको निकालना है, नया औसत हमको निकालना है। कैसे निकालना है औसत निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कुल राशियों की मतलब दी गई कुल राशियां बटे संख्या, है ना। तो हमारा कुल राशि कितना है, नया राशि कितना है 2850, और विद्यार्थी कितने हैं 30। भाई विद्यार्थी में थोड़ी ना बदलाव हुआ है, खाली नंबर बस बढ़ा है उसका। अब इसको कर दो तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, फिर 3 से 3 निया 27, 1 बचा 3 5 6 15। अब नया औसत कितना हो जाएगा 95। समझ में आया, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए स्पष्ट। पहले हमको दिया है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, औसत अंक 90 है, तो विद्यार्थियों की संख्या 30 हो गया, औसत अंक 90 हो गया, दोनों को गुणा किए तो 2700 अंक सभी विद्यार्थियों को टोटल मिल रहा है। अब प्रत्येक विद्यार्थी को 5 अंक जो है बढ़ा दे रहे हैं, तो एक विद्यार्थी को 5 अंक बढ़ाएंगे तो हमारे 30 विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितने अंक एक्स्ट्रा बढ़ेगा 150 अंक। अब नया अंक कितना हो जाएगा, पहले 2700 था हमारे पास, अब 150 और बढ़ा दिए तो 2850 अंक जो है टोटल अब हो गया। अब हमको नया औसत चाहिए, भाई विद्यार्थी तो वही के वही है ना। तो हम क्या करेंगे 2850 भागित क्या कर देंगे 30 कर देंगे, तो जो भी आएगा 95 अंक वह क्या हो जाएगा नए औसत अंक जो है हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, प्रश्न क्रमांक 24 पढ़ दो। ए बी का औसत वेतन 6000 रुपए है तथा सी डी एवं ई का 8000 रुपए है, सभी 5 लोगों का औसत वेतन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इस तरीके से वेतन वाले सवाल जो है आते ही आते हैं, ठीक है। चाहे उसको किसी भी प्रकार से पूछा जाए, वेतन वाले सवाल आपके पूछे जाते हैं। चलो, कहा गया है प्रश्न में कि ए बी का औसत वेतन 6000 रुपए है और सी डी एवं ई का 8000 रुपए है, ठीक है। सभी 5 लोगों का औसत जो है क्या हो जाएगा, तो 2 लोगों का पहले औसत दिया है, किसका ए और बी का, कितना दिया है 6000, है ना। तो हम औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देंगे बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो ये हमारा औसत, मतलब इसका मान जो है कितना दिया है 6000 रुपए दिया है। तो अगर हम इन दोनों का टोटल रुपया निकालें, औसत तो 6000 दिया है, तो अगर इन दोनों का टोटल रुपया निकालें तो दोनों मिल करके कितना रुपए कमाते हैं, तो 2 से इधर गुणा कर दो, 2 छक्का 12, यानी 12000 रुपए दोनों का जो है पैसा है। एक जने को 6000 तो दोनों को 12000। औसत मतलब क्या होता है, दोनों के बीच की राशि, तो 6000 एक जने का, 6000 एक जने का, तो टोटल दोनों का 12000। फिर क्या कहा गया है, सी डी एवं ई का जो है 8000 है। अब सेम वैसे ही कर देंगे अपन, सी प्लस डी प्लस ई, 3 लोग हैं इसलिए बटे 3 करेंगे, इनका कितना है 8000 रुपया है, ठीक है। अब 3 को इधर ले जाओ, तो C प्लस डी प्लस ई तीनों मिल करके कितना कमाते हैं, 8 या 24,000 रुपया, तीनों मिल करके कितना कमाते हैं 24। केवल 2 जने इतना कमाया और बाकी जो 3 जने हैं वो इतना कमाए, 2 कंडीशन हमारे पास यहाँ पे मिल गया। निकालना क्या है अपने को, सभी 5 लोगों का औसत, 5 लोग यानी कौन कौन से, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब सब 5 लोगों का औसत हम कैसे निकालेंगे, सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, और कितने लोग हैं टोटल 5 से भाग कर दो,
अब क्या मुझे इतने का वैल्यू मालूम है? बिल्कुल है। कितना? 12,000। ठीक है। प्लस क्या मुझे इतने का वैल्यू मालूम है? कितना है? 24,000। तो प्लस कितना हो जाएगा? 24,000 पूरे का बटे 5 है तो 5 कर देंगे। अब कर दो। 12 और 24 कितना हो जाएगा? 36। तो ये हो जाएगा 36,000 भागित 5। कर दो भाग। 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 2 बार 0। कितना हो जाएगा? 7,200 रुपए। कितना हो जाएगा? इनका औसत रुपए कितना हो जाएगा? 7,200 रुपए। यही पूछा था हमको कि उनका जो है औसत वेतन कितना हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला पढ़ दो। प्रश्न क्रमांक 25वां। इसको मिटा देते हैं इस बार को। बहुत ही सरल सरल सवाल आपके औसत से पूछे जाते हैं, बस आपको समझना है और कोई अलग से इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अभी तक हमने कोई ट्रिक बताया क्या? नहीं, जो बेसिक है उसी पर हमने चर्चा किया। ठीक है, तो ट्रिक की आवश्यकता है ही नहीं गणित बनाने के लिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें लगता है, बाकी एकदम बेसिक आपको क्लियर है तो सारी चीज़ें बन जाएगी। चलो प्रश्न क्रमांक 25 पढ़ दो। 4 लड़कियों के समूह की औसत आयु 8 वर्ष है, तो उसके शिक्षक की आयु को शामिल करने पर 4 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, शिक्षक की आयु क्या है? ठीक है। 4 लड़कियों के समूह की औसत आयु 8 वर्ष है। प्रश्नों को समझना है ना। आप लोगों को डाउट रहता होगा कि हम क्वेश्चन को देखें तो बनाएं कैसे, मेथड क्या होगा, है ना। ये सवाल आता है। सबसे पहले हम परीक्षा हाल में जाते हैं, प्रश्न को देखते हैं, तो सबसे पहले मन में आता है कि बनाना क्या है, क्या हम तरीका लगाएं कि क्वेश्चन हमको समझ में आ जाए, बना ले। ये सबसे पहले सवाल सबके मन में आता है। तो ये चीज़ आना ही नहीं चाहिए। जो भी कुछ है आपको प्रश्न में ही दिया रहता है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो सारी चीज़ें आपको प्रश्न में ही दिया जाता है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सरल करना है। जैसा दिया जा रहा है वैसा ही चलना है। इस रास्ते में चलने बोल रहा है, इसी रास्ते में ही चलना है। इधर उधर जाओगे तो नहीं बनेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो पहला हमारा क्या दिया हुआ है? पहला हमारा दिया हुआ है कि 4 लड़कियों के समूह की औसत आयु 8 वर्ष है। अब अगर उनकी औसत आयु 8 वर्ष दिया है 4 लड़कियों की, तो कुल आयु कितनी होगी मुझे बता दो। 4 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 4 गुणित 8 यानी 32 वर्ष। ठीक है, 4 लड़कियों की औसत आयु 8 वर्ष दिया गया था, यानी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष। अब उसके बाद, अब यहां तक अल्प विराम लगा था क्वेश्चन में, यहां तक हमने सरल कर लिया। उसके बाद फिर क्या बोला है? कंडीशन अगला, जो उनके शिक्षक की आयु को शामिल करने पर 4 वर्ष क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, औसत आयु जो है पहले 8 वर्ष थी, अब अगर हम शिक्षक की आयु को शामिल कर दें तो 4 वर्ष जो है बढ़ जाएगी। अब टोटल पहले 4 लोग थे, अब शिक्षक को भी शामिल कर देते हैं। ठीक है, शिक्षक को शामिल करने पर, अब शिक्षक को भी शामिल करो। अब टोटल कितने लोग हो गए? 5 लोग। ठीक है, तो उसकी औसत आयु कितनी हो जाती है बोल रहा है? कितनी हो जाती है बोल रहा है? 4 वर्ष बढ़ जाती है। 4 वर्ष बढ़ जाती है, क्या है? 4 वर्ष होती है नहीं, क्या है? प्रश्नों को समझना। 4 वर्ष बढ़ जाती है। किससे 4 वर्ष बढ़ेगी? 8 से। तो 8 4, अब कितनी हो गई इसकी औसत आयु? 12 वर्ष। अब अगर मुझे कुल देखना है तो कितना हो जाएगा बता दो? 12 पंचे 60। कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 वर्ष। ठीक है, ये समझ में आया? आ गया ना? चलो, कितनी हो गई? 12 पंचे 60 वर्ष। अब फिर से क्या बोला है? शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 4 लड़कियों का जो है टोटल कितना वर्ष था? 32 वर्ष। हमने शिक्षक को अलग से जोड़ा तो 5 लोग हो गए। अब इसको जो है टोटल इसका कितना हो गया? 60 वर्ष। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। पहले ये जो 32 वर्ष था वो 4 लड़कियों का था, जब हमने गुरुजी को जोड़ा तो 60 वर्ष हो गया। मतलब 32 से कितना बढ़ा? जो भी बढ़ा होगा वही तो गुरुजी की आयु होगी। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ना भाई।
32 ये क्या था, लड़कियों की उम्र था, 4 लड़कियों की। कितना कितना था अलग अलग पूछेगा तो हम नहीं बता सकते क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन हमको कहा गया है कि गुरुजी को जोड़ने के बाद वो कितना हुआ, 32 से 60 हुआ, तो कितना बढ़ा। तो अगर हमको हमको जो है शिक्षक की आयु निकालनी है, अगर हमको शिक्षक की आयु निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 60 में 32 को घटा देंगे। अब देखो घटा दो, 10 में 2 घटाएंगे 8, 6 में 4 घटाएंगे 2, यानी शिक्षक की उम्र कितना वर्ष है, 28 वर्ष। आगे आंसर, चलो इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सरल रहता है। चलो अगला पढ़ दो। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गलती से इसको ये पढ़ा गया, उसको यो पढ़ा गया, तो क्या उसका मान आएगा, ये हमेशा जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलो। 20 संख्याओं का औसत 35 होता है। बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को 32 से 45 पढ़ा गया था, सही औसत क्या होगा? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 26वां। चलो, 20 संख्याओं का औसत 35 होता है। यहां तक पूर्ण विराम लगा है, पहले यहां तक सरल करना है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। तो अगर मैं कुल संख्या देखूं, 20 संख्याओं का औसत जो है 35 है, अगर मैं टोटल नंबर देखूं तो कुल हमारा क्या हो जाएगा, 20 गुणित 35, 20 गुणित 35 कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, यानी अगर मुझे टोटल देखना है तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय, अभी 20 संख्याओं का औसत हम 35 निकाले थे, बाद में हमको पता चला कि औसत निकालते समय एक संख्या को गलती से, एक संख्या कौन सा, 85, यानी वो जो 20 संख्याएं थी उसमें एक संख्या क्या था, 85 था। 20 संख्याएं अलग अलग संख्या है ना, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 15 है, किसी में 25 है, किसी में 85 है। तो उसी में से जो 85 है उसको गलती से क्या पढ़ा गया, 45 पढ़ा गया था। लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो 85 था, लेकिन उसको 45 पढ़ा गया, तब जाके इसकी जो संख्या है टोटल वो कितना आया था, तब जाके उसका जो औसत है वो कितना आया था, 35 आया था, और टोटल संख्या हमने 700 निकाला था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सही औसत जो है बताना है कि क्या होगा। अब ध्यान दो, अब ये बताओ मुझे, ये जो 700 हमने निकाला, ये गलती 85 को हमने 45 पढ़ करके निकाला है ना भाई। संख्या 85 को गलती से हमने 45 पढ़ा, तो ये जो हमारा 700 नंबर आया है वो आया है। ठीक है, मतलब 700 तो हमारा जो आया है वो गलती से आया है। अब हमने क्या किया था, 85 को कितना पढ़ लिया था, 45 पढ़ लिया था। तो भाई 85 को हमने 45 पढ़ा था, तो कितना कम हमने पढ़ लिया था। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे दोनों को, तो हमको पता चल जाएगा कि इतना हमने कम पढ़ा था। ठीक है, अब इसको जितना भी हमारा इसका अंतर आएगा, अगर हम टोटल में उसको माइनस कर दें, ध्यान देना यहाँ पे है ना, ये जो जितना भी अंतर आएगा, हमने 85 को गलती से 45, कोई ये ट्रिक विक नहीं है ना, बस समझना है कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, 85 को 45 पढ़ लिया गलती से। अब गलती से तो हमने पढ़ा, तो हमको 45 को 85 तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई। तो कितने का अंतर है, तो दोनों का अंतर ले लिए है ना, तो इसको अंतर निकाल दो, तो 5 का 5 ये 0 हो जाएगा। 8 में 4 घटाएंगे तो कितने का अंतर है दोनों के बीच में, 40 का अंतर है। ठीक है, अब मतलब मुझे ये बताओ कि 700 में ये 40 घटेगा कि जुड़ेगा, ये बस बता दो। जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि देखो हमने ज्यादा पढ़ा था, हमने एक संख्या 85 को गलती से हमने कम पढ़ा था है ना। 85 हमको पढ़ना था लेकिन 45 पढ़ लिया था, मतलब हमको जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। हमने कम पढ़ लिया था तो इसलिए हमारा कम आया, तो हमको जो है टोटल में कुछ और जोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, जो भी अंतर रहेगा उसको घटाएंगे, और जो टोटल है उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर अब इसी में और ध्यान देना, चलो इसका क्वेश्चन को आपको अलग तरीके से भी पूछ सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। 700 में 40 को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ना है वो समझ में आ गया।
तो ये हो गया 740, नया हमारा टोटल, नया हमारा कुल संख्या जो है मिल गया 740। यहां तक समझ में आ गया कैसे आया। अब यहाँ पे बीच में प्रश्न लगा लेना। अब देखो इसी को घुमा करके कैसे पूछ सकता है। पहला कंडीशन हमारा सेम रहेगा कि 20 संख्याओं का औसत 35 होता है। उसके बाद बोला जाएगा आपको कि बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या को गलती से, है ना, एक संख्या, अब यहाँ पे 85 को हमने कितना पढ़ा था, 45 पढ़ा था। अब हो सकता है कि आपने 45 को 85 पढ़ लिया हो, मतलब छोटे को बड़े भी पढ़ा जा सकता है ना। दो तरीके से गलती हो सकती है, या तो छोटे को आप बड़े पढ़ सकते हो या बड़े को छोटा पढ़ सकते हो। तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे भाई छोटे को हम बड़ा पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या किया था, 85 को 45 पढ़ा था, बड़े को छोटा पढ़ा था, तो हमने घटाया, छोटे को बड़ा पढ़ लेंगे हम, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसको, है ना, और जोड़ने के बाद इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो तरीका वही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो वहां पे जैसा आपके क्वेश्चन में कहा जाए उसके हिसाब से चेंज करना है। ठीक है, चलो अब ये हो गया 740 हमारा कुल नया संख्या, या इसको आप सही योग बोल सकते हो, सही संख्या, सही योग। मतलब हमको जो है औसत निकाल के 740 लाना था, लेकिन हमने दूसरा का दूसरा पढ़ लिया, इसलिए हमारा 700 आ गया टोटल। अब सही औसत क्या होगा ये हमको बताना है। अब टोटल हमारा ये औसत हम कैसे निकालेंगे, औसत हम कैसे निकालेंगे, जो कुल राशि है 740 में हम किसको भाग कर देंगे, जो नंबर ऑफ संख्या है। तो कितनी संख्याओं को हमने लिया था, 20 संख्याओं को, तो 20 से हम भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 से इसको कटा दो, 2 3 6 और 2 7 14, कितना आ जाएगा हमारा सही उसका औसत 37 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगला बताओ, प्रश्न क्रमांक 27 में इसको मिटा देते हैं। समझना बस है, बाकी कुछ नहीं है। प्रश्न क्रमांक 27वां, चलो पढ़ दो। 3 क्वेश्चन और बचा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। सीजी टेट आपको जो 2011 से 2022, 23, 24 तक जो भी हुआ है, सब में जो है क्या क्या आता है। चलो बढ़ाओ, आगे बढ़ो। 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। ठीक है, 11 पारियों में वह कितने रन बनाए कि उनके रनों का औसत बढ़कर 62 हो जाए। ठीक है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, यानी 10 पारी में जो है औसत 60 जो है रन बनाता है। तो अगर टोटल मैं रनों की संख्या आपसे पूछूं कि टोटल 10 पारी में उस क्रिकेटर ने कितने रन बनाए, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 600। यानी 10 पारियों में उस क्रिकेटर का कुल रनों का योग अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, 10 गुणित 60 यानी 600, यानी टोटल 600 रन जो है वो क्या करता है, 10 पारियों में बनाता है। फिर क्या कहा गया है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत बढ़कर कितना हो जाए, 62 हो जाए। अब 10 पारी में वह जो है टोटल कितने रन बनाता है, 600। तो 11 पारियों में अब 11 पारियों में हमको 11 तो पता है कि 11 पारी में बना रहा है, औसत कितना हो जाए बोला है, 62 हो जाए। तो 11 पारियों में औसत कितना हो जा रहा है, 62 हो जा रहा है। मतलब टोटल कितने रन होंगे यहाँ पे, तो 11 से गुणा कर दो, 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 छक्को 66 और 2 कितना हो जाएगा, 68, यानी 682 जो है बनाएगा, है ना। टोटल 11 पारियों में कितने रन बनाएगा, 682। समझ में आ गया। अब क्या बोला गया है कि वह कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत कितना हो जाए, 62 हो जाए। तो 10 पारियों में कितने रन बनाया था, 600, और 11वें पारियों में उसका जो टोटल रन है वो कितना हो गया, 682। तो अब मुझे बताओ कि 10 पारी में जब इन्होंने 600 रन बनाया और 11 पारियों में टोटल 682 बनाया, तो 11वें पारी में कितना रन बनाया होगा, 82। सिंपल सी बात है, कितना बढ़ा,
वही तो जो आगे बनाया है वही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। तो 11वें पारी में वो उन्होंने कितना रन बनाया, तो 82 रन बनाए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे वो हमको निकालना था। चलते हैं भाई प्रश्न क्रमांक 28वां की तरफ। यहीं पे बता देता हूँ, प्रश्न क्रमांक 28वां। चलो, हाँ थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इधर बता देता हूँ। चलो पढ़ दो क्वेश्चन को। 3 संख्याओं का जिससे सबसे बड़ी संख्या 16 है, ऑप्शन 12। 3 संख्याओं का जिसमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, उनका जो औसत है वो कितना है, 12 है। ठीक है, यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो तो शेष संख्या क्या होगी। समझना है प्रश्न को। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं। क्या कहा गया है, 3 संख्याओं का। अब हमको 3 संख्या नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या, ए है, बी है और सी है। सबसे पहले 3 संख्याओं का है, नहीं मालूम तो मान लो, जिसमें सबसे बड़ी संख्या 16 है। अब 3 संख्या हमको दिया है, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिया है, 16 दिया है। तो इसमें बड़ा कौन सा मानेंगे, अपन सी को मानेंगे। सिंपल सी बात है, जो लास्ट में रहा वो बड़ा रहेगा। तो सी का मान कितना दिया हुआ है मुझे, 16 दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, उनका औसत क्या है, 12 है ना। 3 संख्याओं का जिसमें बड़ी संख्या 16 है, उनका औसत क्या है, 12 है। उनका औसत क्या है, 12 है। यानी इन तीनों संख्याओं का मुझे औसत कितना दिया है, 12 दिया है। सिंपल सी बात है। अब इन तीनों का औसत निकाल दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कितने लिए हमने, 3 लिए, और इनका औसत कितना है, 16 है। अब 3 को इधर पक्षांतर कर दो, तो a हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 तिया 48। ठीक है, हो गया। अब c का मान हमको दिया हुआ है कि c का मान कितना है, 16 है। तो अगर मुझे c का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से a प्लस बी और c की जगह हम क्या रखेंगे, 16 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और c की जगह 16 रखे, 16 को इधर ले गए, तो 48 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 48 माइनस 16 करें कितना हो जाएगा, 32। यानी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 32। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, समझ में आ गया, यहां तक आया कि नहीं आया। औसत तो 12 है, कितना दिया है, अच्छा 12 दिया है क्या, 8, कोई दिक्कत नहीं, 12 कर दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 36 है। वो मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ठीक है, 12 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ से c का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो 36 में 16 घटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, सॉर्ट आउट कर दिए। चलो, इतना हो गया। अब देखो फिर क्या बोला गया है, फिर क्या बोला गया है, देखो कंडीशन में, यदि लघुत्तम संख्या, अब इसमें ये तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटा कौन सा होगा, a। यानी a का मान, लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो, यानी a का मान भी दिया हुआ है। लघुत्तम संख्या यानी a, बड़ी संख्या यानी c से क्या है, आधा है। तो जब c का मान 16 है तो इसका मान कितना होगा, 8 होगा। ये भी हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a की जगह 8 रख देंगे। 8 प्लस b बराबर 20। तो b का मान कितना हो जाएगा, 20 में 8 को घटा दो, 12। क्या पूछा है देखो, अब a का मान मुझे 8 मिल गया, b का मान मुझे 12 मिल गया, c का मान मुझे 16 में, क्या बोला है, शेष संख्या क्या हो जाएगी। तो शेष संख्या यानी a का मान तो दिया है, b का मान हमको निकालना था, c का मान भी दिया है, तो शेष संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 29, 29 वाला पढ़ दो। 25 संख्याओं का औसत 0 है, इनमें से हाँ। अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है। चलो बता दो, 25 संख्याओं का औसत 0 है, तो कुल संख्या कितनी होगी बताओ। 25 संख्याओं का औसत 0 है, तो कुल संख्या कितनी होगी, हैं, कितनी होगी। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, बुरा करते तो है ना, तो कॉन्फिडेंस रखो अपने में, 0 ही होगा, सही बोल रहे हो। 25 संख्या बोले या 100 संख्या बोले या कुछ भी,
औसत अगर 0 है तो औसत यानी बीच की राशि, भाई बीच का राशि ही 0 है तो इधर उधर क्या रहेगा, कुछ नहीं है ना, तो 0 आएगा। अब बताओ कि इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है, कितनी संख्या शून्य से अधिक होगी बताओ। 25। अब देखो टोटल 25 संख्याएं दिया जा रहा है ना, औसत उसका शून्य है, तो इनमें से अधिकतम कितनी शून्य संख्या जो है हो, मतलब अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। तो मान लो कोई एक अगर नहीं है तो उससे आगे जितनी भी संख्या है सारे के सारे 0 ही आएंगे, है ना। तो एक उसमें से जो है घटा देना, 25 संख्या अगर बोले जाएगा तो बाकी एक को छोड़ करके सारे के सारे जो है उसके आगे में 0 ही आएंगे, तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 24। कितनी संख्याएं जो है शून्य से बड़ी हो सकती है, तो कितनी 24 संख्याएं हो सकती है। भले ही एक तो ना रहे लेकिन उसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शून्य से अधिक होंगे। ठीक है, चलो ये हो जाएगा, इसका आंसर 24 हो जाएगा। अब बताओ नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम 5 संख्याओं के घनों का औसत क्या है? हाँ, ये आपके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, और ये जो है नंबर सिस्टम में भी इसको अपन पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इसको अपन पढ़ेंगे, है ना। बाकी एक बार देख लेते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इसको हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ेंगे, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है, कहा गया है कि प्रथम 5 संख्याओं के घनों का, घन मतलब होता है घात 3, ठीक है। तो प्रथम 5 संख्या बोला गया है, तो प्रथम 5 संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 का घन यानी घात 3 घात 3 घात 3 घात 3 और ये घात 3, इन सब का क्या करना है हमको, औसत जो है निकालना है ना। तो औसत हम सब कुछ जोड़ेंगे फिर उसका भाग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि घात सबका दिया हुआ है। तो इसको औसत निकालने के लिए या बीच की राशि निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कर लो, इसको हम पढ़ेंगे। घन का औसत, है ना। अगर हमको घन दिया गया हो, घात 3 दिया गया हो, तब हम उसको निकालते हैं n गुणित n+1/2 पूरे का घात 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, n इंटू n+1/2 पूरे का घात 2। अब n हम किसको लेंगे, जितने बार यहाँ पे दिया गया है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार दिया है, इसलिए n की जगह हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो n की जगह हमने ले लिया 5, फिर हो जाएगा 5 धन 1 6, 6/2 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणित 3 का घात 2 9, और 9 पीछे कितना हो जाएगा, 45। तो इसलिए इसका औसत कितना हो जाएगा, 45 आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। इसी तरीके से वर्ग का भी आता है ना, इसी तरीके से वर्गों के योगफल का भी आता है। तो वो सारी चीजें अपन नंबर सिस्टम जब करेंगे उसमें पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपका चैप्टर खत्म होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सीजीटेट परीक्षा और शिक्षक भर्ती के परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, उसको हम लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आपके सीजीटेट में किस तरीके से आया हुआ है और शिक्षक भर्ती में किस तरीके से आया हुआ है, उसको हम समझेंगे और उसको जो है लिखने का प्रयास और बनाने का प्रयास जो है करेंगे। ठीक है, चलो अब आप लोग सवाल लिखते जाना, क्योंकि यहाँ पे तो आएगा सवाल वैसे, बाकी आप लोग लिखते जाना, मैं यहाँ पे बताते जाता हूँ क्या क्या सवाल रहेगा वो। ठीक है, चलो पहला सवाल लिखो। ये आपके सीजीटेट में जो है पूछा गया सवाल था, सीजीटेट में जो है ये आया हुआ था। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ये आपके सीजीटेट में आया हुआ सवाल है। ठीक है, यदि शिक्षक को शामिल कर, यदि शिक्षक को शामिल कर दिया जाए, यदि शिक्षक को शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है।
तो शिक्षक की आयु क्या होगी। क्या ये बन जाएगा, एक सवाल हमने किया है, जो बन जाएगा बोलोगे उसको नहीं बताऊंगा, आप लोग बना लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन लिख लो। यदि शिक्षक को शामिल कर दिया जाए तो कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। 16 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों लिख लो, ABCD करके डाल दो। 46, 52, 56, 48। 46, 52, 56 और 48, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बना लेना। चारों में से कोई एक आएगा मतलब सही है आपका, ठीक है। तो इसको नहीं बता रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन हमने अभी जस्ट करा है, तो जो पढ़ाते जा रहे हैं उसमें से बिल्कुल आता ही आता है। चलो ठीक है, बन जाएगा ना। चलो अगला देखते हैं। जो बन जाएगा बोलोगे उसको अपन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न लिखो, दूसरा। ये भी आपके सीटेट में पूछे गए सवाल है। 5 संख्याओं का औसत 80 है। ये शायद हमने कर भी लिया है, ये सवाल को इसी में करे थे अपने। 5 संख्याओं का औसत 80 है, यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए। 5 संख्याओं का औसत 80 है, यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तब औसत 90 है। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तब औसत 90 है। अतः हटाई गई संख्या क्या होगी। अतः हटाई गई संख्या क्या होगी। अतः हटाई गई संख्या क्या होगी। चलो बना लोगे क्या इसको भी, है ना। 5 संख्याओं का औसत 80 दिया है, पहले 5 संख्याओं का टोटल निकाल लो, उसके बाद इनमें से एक संख्या को हटा दिया, अब एक संख्या माइनस कर दो, तब उसका औसत यानी 4 संख्याओं का औसत 90 दिया है उसको कर दो, फिर जो टोटल आया है दोनों को माइनस कर दो, वही हटाई गई संख्या हो जाएगी, ठीक है। बहुत सरल था। चलो ये भी मेरे ख्याल से बन जाएगा, है ना। अब उसके बाद और देख लेते हैं। ये सारे आपके जो है सीजीटेट में जो है पूछे गए सवाल थे, जो हम यहाँ पे करते जा रहे हैं सारे के जो है आपके सीजीटेट में पूछे गए सवाल हैं। चलो अगला लिखो। किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा, किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। इसमें भी ऑप्शन लिख लिए रहो ABCD करके। 100, 125, 140, 145। 100, 125, 140 और 145। ये भी सवाल मैंने इस टाइप का किया है, क्या बना लोगे। बन जाएगा ना, ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। बहुत ही सरल है। 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना है, टोटल पहले निकाल लेना। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है। अब उत्तीर्ण तो हमको दिया नहीं है, अनुत्तीर्ण भी हमको नहीं दिया है ना। तो मान करके आप लोग निकाल लेना, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, बना लोगे? चलो ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल बताएंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलो और आगे देख लेते हैं किस टाइप के सवाल आपके बनते हैं। एक और लिखो, 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 15 अधिक है। ये सवाल हमने किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये सवाल वैसा टाइप का ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा हमने उसमें औसत पूछा था, इसमें थोड़ा सा अलग पूछ दिया है। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 15 अधिक है। ठीक है, तब पहली संख्या व तीसरी संख्या का अंतर होगा। तब पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर होगा। ये सवाल सेम टू सेम है, हमने जो पढ़ा है उसमें बस क्या था, पहली और तीसरी संख्याओं का औसत कितना होगा ये बोला गया था, लेकिन हमने निकाला था a माइनस सी का मान, है ना। हमने a माइनस सी का मान कुछ न कुछ निकाला हुआ था, तो बस आपको यही करना है, a माइनस सी का जो है मान निकालना है, यानी पहली और तीसरी संख्या का अंतर जो है कितना होगा, बस यही आपको निकालना है। मेरे ख्याल से ये भी बन जाएगा। मैंने बताया ये सेम क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, बस उसमें औसत पूछा गया था, इसमें अंतर पूछा गया है, तो डायरेक्ट जो है आ जाएगा। इसको भी बना लेना आप लोग। ठीक है, तो देखो ज्यादा सरल कठिन सवाल नहीं आया है औसत में, एकदम इजी सवाल जो है पूछा गया है। तो ऐसा ही आएगा, कोई कठिन सवाल नहीं आएगा। जितना पढ़ाया गया है उतने में से ही आपका जो है कुछ न कुछ बन जाएगा। ठीक है, चलो और लिखो, 40 संख्याओं का औसत 71 है। नेक्स्ट प्रश्न, यही आपका होमवर्क है, मान के चलो। जो नहीं बता रहे हैं, जो उसको होमवर्क मानो आप लोग। 40 संख्याओं का औसत 71 है। 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है, यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत वृद्धि होगी। तो औसत वृद्धि कितनी होगी, ऐसा लिख लो। तो औसत वृद्धि कितनी होगी, इसमें भी ऑप्शन लिख लिए रहो, 3 4 2 1। 3 4 2 1 ABCD करके लिख लो, 3 4 2 1। बताना है क्या इसको, बताना है क्या इसको? अभी एक हमने किया था, इसके स्थान पर गलती से ये पढ़ा गया, वैसे ही टाइप का बनेगा ये। चलो बता देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन को पढ़ दो, जो भी सवाल है आपके, चलो क्वेश्चन को पढ़ दो, एक बार लिखवाया उसको पढ़ दो। 40 संख्याओं का औसत 71 है, तो सबसे पहले अपने को निकालना है कुल, सबसे पहले अपने को टोटल निकालना है, कुल निकालना है। तो 40 संख्याओं का औसत कितना बोला गया है, 71। तो कितना हो जाएगा, 40 गुणित 71 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 एकम 4 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा 2840। ठीक है, 2840 आ गया। अब फिर क्या कहा गया है कि यदि संख्या 100 को, संख्या 100 मतलब ये है कि ये जो 40 संख्याएं थी, 40 में कोई भी आ सकता है, 98 99 100 95 कोई भी आ सकता है, तो उनमें से एक संख्या क्या 100 को हमने गलती से क्या पढ़ लिया, 140 पढ़ लिया। मतलब प्रतिस्थापित, मतलब 100 के जगह हमने क्या लिख दिया 140, यानी 100 के जगह 140 को जो है प्रतिस्थापित किया जाता है, 100 के जगह 140 लिखा जाता है, तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। अब ये हमारा अब ये हमारा क्या है, 2800 जो 40 है वो टोटल है,
ठीक है, टोटल है। अब हम क्या करेंगे, 100 के जगह हमको क्या लिखना है, 100 को जो है 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है। हमको क्या लिखना है, 100 को 140 लिखना है ना। 100 को जो है क्या लिखना है, 140 लिखना है। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 40 का अंतर। 100 को हमको क्या बनाना है, 100 है ना, 100 को हमको क्या बनाना है, 140। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें मुझे जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा कर रहे हैं, है ना भाई। 100 को अब ये तो हमारा एक्यूरेट वैल्यू है कि 40 का 71 है औसत, तो ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन हमको क्या करना है, 100 को, जब ये 100 था तब इतना वैल्यू था, अब 100 को हमको 140 बनाना है, मतलब 40 जोड़ दे रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा, तो इसमें 40 और जुड़ जाएगा टोटल में, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 40। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2880 हो गई। 40 जोड़ दो, 2800 कितनी हो गई, 80। अब क्या निकालना है, औसत में कितनी वृद्धि हुई। अब इसका औसत निकाल दो, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल। अब संख्या तो वही का वही रहेगा, 40 का 40 कर दो, तो 0 से 0 कट गया, 4 से कटाओ, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, कितना आ गया औसत हमारा, 72। कितना आ गया औसत हमारा, 72। ठीक, क्या बोला गया है प्रश्न में, कि अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। प्रश्न में क्या कहा गया है, औसत में कितनी वृद्धि हुई। पहले औसत कितना था, पहले औसत कितना था, अब कितना हो गया, कितनी वृद्धि हुई, 1 की, है ना। तो हमको यहाँ पे निकालना था कि कितनी वृद्धि हुई। तो पहले 71 था, अब 71 से बढ़ करके 72 हो गया, कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। तो हमारा जो है 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, इस तरीके से बनना है। सवाल वही रहता है ना, बस तरीका को चेंज कर देता है। चलो और देख लेते हैं किस तरीके से सवाल आपके पूछे गए हैं। चलो लिखो, एक प्रश्न और लिखो, ये बहुत सरल है। 3, 8, 9 और x, 3 अल्पविराम 8 अल्पविराम 9 और x का औसत मान 6 है, का औसत मान 6 है, तो x का मान क्या होगा। ये बहुत सरल, सबको जोड़ दो। ठीक है, चलो निकाल के बताओगे कि निकाल लोगे, चलो निकाल लेना। 3, 8, 9 और x का औसत मान 6, यानी 4 संख्याओं का औसत 6 दिया है, तो हमको जो x दिया है उसको जो है निकालना है। तो एकदम सरल है ये, तो जोड़ना घटाना बस है, फटाक से आंसर आ जाएगा। चलो बनाते रहो, मैं दूसरा क्वेश्चन निकालते रहता हूँ तब तक से। बहुत ही सरल सरल आपके सवाल जो है पूछे जाते हैं, कोई कठिन सवाल आपके नहीं आता है। अगर इतना पढ़ लेते हो, अगर बिल्कुल भी आपको गणित नहीं आता है ना, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, बिल्कुल डब्बा हो, बिल्कुल बत्ती गुल है मैथ्स में, एकदम जीरो हो, तो जितना भी आपको सवाल कराया जा रहा है बस उतना ही पढ़ लीजिए, उतने में आपका सफिशिएंट है। ठीक है, चलो बन गया क्या, कितना आया, चलो बिल्कुल सही है, 4 आएगा। एक और सवाल लिखो, ये भी बन जाएगा। यदि x अल्पविराम x + 2 अल्पविराम x + 4 अल्पविराम x + 6 तथा x + 8 का औसत 11 है, का औसत 11 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत, मतलब अंतिम 3 का औसत निकालें। अंतिम 3 मतलब कौन कौन सा, x-4 x-6 और x-8 का औसत कितना होगा, ये जो है निकालना है। निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अंतिम 3 का बोला है, मतलब उसमें तो x तो आएगा ही, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको लेकर के x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद अंतिम 3 का औसत निकालना है, और उसमें जो x रहेगा उसके मान को रख देना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलो बना करके देखो, मैं अगला प्रश्न देख रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म हो जाएगा।
बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में और एकदम सरल से सरल सवाल आपके पूछे जाते हैं। ये तो हमारा पूछा गया प्रश्न है। चलो एक लास्ट सवाल कर लेंगे, उसके बाद ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। इसमें हमने 30 प्रश्न जो है अलग अलग प्रकार के 30 क्वेश्चन हमने करा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे अलग अलग दिनों में अलग अलग होमवर्क भी दिया जो कि अलग अलग प्रश्नों पर आधारित था। और हमने साथ ही साथ सीजीटेट 2011 से लेकर के अभी तक के जो भी सीजीटेट हुए थे और साथ ही साथ 2019 शिक्षक भर्ती और 2023 शिक्षक भर्ती, इन सभी के प्रश्नों को किया हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल अभी जो मैंने लिखवाए हैं आपको, वो सारे सवाल कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षाओं में या पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए सवाल थे जिनको हमने करा। एक लास्ट सवाल बच जाता है, उसको हम कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टर में हम एक नया अध्याय चालू करेंगे, ठीक है। आ गया क्या आंसर? 13 आया है आंसर, आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। ये आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में आया था ये प्रश्न, ठीक। तो ऐसे सवाल आते हैं बहुत सरल। चलो एक सवाल और लिखो फिर खत्म करते हैं। चलो लिखो एक लास्ट। एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है, 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का, कक्षा में लड़कों की संख्या का, कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखो क्या कहा गया है। एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु, अब छात्र में तो सब आ जाएंगे, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों आ जाएगी, है ना। तो हमको तो बताया नहीं गया है कि कितना है। फिर बोला गया कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, ठीक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात जो है क्या होगा, ये बताना है। सबसे पहला काम हमको दिया हुआ है कि छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष। अनुपात मतलब होता है बटे करना। अब यहाँ पे ये जो 15.8 दिया है, ये दिया है टोटल छात्र। अब छात्र टोटल स्टूडेंट, मतलब अब टोटल स्टूडेंट में लड़के भी आ जाते हैं, लड़कियां भी आ जाती हैं। तो ये लड़कों का भी अनुपात है, लड़कों का भी जो औसत है और साथ ही साथ लड़कियों, यानी टोटल कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं उनका औसत है 15.8, जिसमें लड़कों की औसत आयु कितना है 16.4 जो है। तो मान लेते हैं जो लड़कों की संख्या, मैं मान लेता हूं कि लड़कों की संख्या n है और लड़कियों की संख्या m है। हम मान लेते हैं कि जो बॉयज है उसका m है और गर्ल्स का जो है m है, ठीक है। ये हमने मान लिया। हमको मालूम तो है नहीं भाई कितनी संख्या है, लेकिन औसत उसका दिया हुआ है। अब ये जो लड़के हैं इनका औसत देखो कितना दिया हुआ है 16.4 वर्ष। तो ये n जो है, इसकी टोटल n जो है लड़कों की संख्या हमने माना था, इसकी कितना दिया है 16.4
4, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या लड़कों में, कुल लड़कों की संख्या मिल जाएगी मुझे। सेम इसी तरीके से कितना दिया है लड़कियों का 15.4, तो यदि मैं m में कितना गुणा कर दूं 15.4, m को मैंने क्या माना था लड़कियों की कुल संख्या माना था, है ना, लड़कियों की संख्या माना था, तो इसमें हम 15.4 जो औसत दिया है उसको गुणा कर दें तो कुल लड़कियों की संख्या उसमें क्या हो जाएगी मिल जाएगी। यहां तक समझ में आ गया, बस हमने माना है जो प्रश्न में दिया गया है। अब हमको क्या करना है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है वो निकालना है, ठीक है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में जो है क्या अनुपात है वो हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अनुपात मतलब होता है बटे, ठीक है, अनुपात मतलब होता है बटे। अब इनको हम क्या करेंगे, ये हमारा टोटल है, इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जो हमारा एक्चुअल में हमने माना है उसको भी जोड़ देंगे और दोनों का बीच में क्या कर देंगे अनुपात यानी बटे लगा देंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है औसत उसको गुणा करके जो टोटल आया हुआ है उसको हम ऊपर में लेकर के, क्योंकि औसत मतलब क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है हमारा। अब ये कैसे आया बोलोगे तो इसको भी समझ लो। औसत कितना दिया है हमारा टोटल 15.8 दिया हुआ है और औसत बराबर हमारा क्या होता है दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब दी गई राशि तो मैंने लड़कों की संख्या माना था, उसका जो औसत है वो टोटल लड़कों की संख्या हो गई और ये टोटल लड़कियों की संख्या हो गई, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लड़के और लड़कियों की जो संख्या है वो हो जाएगी। और नीचे में मैंने लड़कों की संख्या माना और लड़कियों की संख्या जो है माना, तो इसलिए नीचे को मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर, कुल नंबर लड़कों और लड़कियों की और ऊपर में उनका कुल योग, ठीक है, इसी को बोलते हैं औसत। और औसत हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, यानी हमारा हो जाएगा 15.8 बराबर, अब ये हो जाएगा n गुणित 16.4 प्लस m गुणित 15.4 बटे n प्लस m। अब इसको इधर गुणा कर दो, तो इसको गुणा करेंगे तो दोनों का हो जाएगा ये 15.8 एक बार n के साथ में, फिर प्लस 15.8 एक बार m के साथ में, दोनों का जो है अलग अलग हो गया। अब इसको भी सेम कर देंगे अपन, इस 16.4 को पहले लिख लो 16.4 n प्लस m को फिर बाद में लिख लो 15.4 m, देख लो। अब क्या करेंगे अपन m को m के तरफ, n को n के तरफ लेके चल देंगे, ले आओ इसको, ये m है हमारा, इसको यहीं पे रहने दो, तो ये हो जाएगा 15.8 m। अब ये वाला m है माइनस कितना हो जाएगा 15.4, इसको इधर ले आए m बराबर, अब यहाँ पे ये ज्यों का त्यों यहीं पे रहेगा 16.4 n। अब इस 15.8 n को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 15.8 n, ठीक है। मतलब भाई हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि m से m घटेगा, n से n घटेगा, है ना। अब देखो 15.8 में 15.4 को घटा दो कितना आएगा 0.4 m बराबर, इधर 16.4 में 15.8 को घटा दो कितना आएगा, चलो घटाओ, यानी 164, ये 164 दशमलव को भूल जाओ, अभी 164 में 158 को घटा दो कितना आएगा 6 आएगा, 0.6 m, ठीक है, ठीक है। अब m को, अब अनुपात निकालना है, किसका अनुपात बोला गया था हमको, लड़के और लड़कियों का अनुपात। किसका अनुपात बोला गया था, देखो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी n अनुपात m हमको निकालना है। n लड़के हैं m लड़कियां हैं, यानी हमको क्या करना है, अब m n को इधर इस तरीके से फॉर्मेट पे लिख लेते हैं, m इधर चल देगा ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n बटे m बराबर हो जाएगा 0.4 भागे 0.6, दशमलव से दशमलव कट गया, 4/6 बचा, 2 दूने 4, 2 तिया 6, इसलिए अनुपात कितना हो जाएगा 2 अनुपात, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो आ गया समझ में। चलिए फिर ये हो गया हमारा आज हमारा औसत खत्म। उम्मीद करते हैं सारा चीज समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो डला हुआ है सब एक बार फिर से देख लेना, और सारे सवाल हमने कर लिए जो कि परीक्षा में आए हुए थे। अब कल से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।